बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हजरत अली की महफिल में लोग अक्सर सवालात किया करते थे जो कि मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से हुआ करते थे। कहते हैं कि एक मर्तबा हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम मस्जिद में बैठे हुए थे और आपकी महफिल में बहुत से लोग बैठे हुए थे, जिनमें हजरत सलमान फारसी भी तशरीफ फरमा थे। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली से सवाल किया कि क्या फौत हो जाने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर लौटती है। इस सवाल के जवाब में हजरत अली ने क्या जवाब अर्ज किया, आज की वीडियो में हम आपको इस बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि माँ बाप की रूहें किस दिन घर पर आती हैं। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इस बारे में मुकम्मल जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का जवाब बताते हैं और फिर आपको रूह की आजादाना हरकत के बारे में चंद रिवायात भी बताएंगे। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सवाल के जवाब में हजरत अली ने फरमाया कि ऐ सलमान, याद रखो कि जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तो उनकी रूहें अपने घर अपने बच्चों के पास आती हैं। वो अपनी औलाद से फरियाद करती हैं, आहो बुका करती हैं और अपनी औलाद से ये सवाल करती हैं कि सदकात और नेक आमाल के जरिए उन पर मेहरबानी करें। वो उनसे अपने लिए दुआओं के लिए सवाल करती हैं। तो इस पर हजरत सलमान फारसी ने अर्ज किया कि ऐ अली, माँ बाप की रूहें क्यों वापस लौटती हैं? तो हजरत अली ने फरमाया, जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो उनका अपना आमाल नामा तो बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं कि कोई उनके नाम पर सदका करे, कोई उनके लिए नेक अमल करके ईसाले सवाब कर दे ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सके या उनके अज़ाब में उनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की अरवा घर लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि उन्हें भी दुआओं में याद रखा जाए, उनके लिए आमाल किए जाए और सदका दिया जाए। फिर हजरत सलमान फारसी ने दोबारा पूछा कि ये अरवा कब कब अपने घरों को लौटती है? तो हजरत अली ने फरमाया कि ये अरवा हफ्ते में एक दिन अपने घरों को लौटती है और वो दिन जुमेरात का दिन है, यानी जुम्मे की रात को ये रूहें अपने घरों में आती हैं और चीख चीख कर अपनों को पुकारती हैं। लेकिन जो लोग जिंदा हैं वो उनकी आवाज नहीं सुन सकते, वो अपने दुनियावी कामों में मगन रहते हैं। लिहाजा ये रूहें इसी तरह मायूस होकर लौट जाती हैं, सिवाय उनके जिनकी औलाद नेकोकार हो और अपने वालिदैन के लिए आमाल हदिया करे और उनके लिए दुआ करे। फिर हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, ऐ सलमान, याद रखना, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआ करता है तो उनकी रूहें अल्लाह से फरियाद करती हैं कि या अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया, हमें अपनी दुआओं में याद किया है, तू इन पर भी रहम फरमा, इनकी दुनिया की तमाम परेशानियों को खत्म फरमा और इनके लिए आसानियां पैदा कर। प्यारे दोस्तों, ये था हजरत अली का फरमान, जिससे वाज़े होता है कि अरवाह जुमेरात को अपने घरों को लौटती है। हजरत अली की इसी तरह की एक और हिकायत भी रिवायत की जाती है। कहते हैं कि एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में उदास बैठे थे कि हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और आपसे पूछने लगे कि मैं आपको अफसुर्दा देख रहा हूँ। तो हजरत अली ने फरमाया कि ऐ सलमान, मैं इसलिए उदास हूँ कि आज मैंने एक माँ की रूह को अपनी औलाद के घर पर रोते हुए देखा है। वो अपनी औलाद से फरियाद कर रही थी, उसकी आहो बुका सुनकर मैं परेशान हूँ।
वो अपनी औलाद से ये सवाल कर रही थी कि सदकात और नेक अमाल के जरिए मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मुझे अपनी दुआओं में याद करो। तो इस पर हजरत सलमान फारसी ने अर्ज किया कि ए अली, माँ की रूह क्या मरने के बाद रूह भी वापस लौटती है? तो हजरत अली ने फरमाया, हाँ, माँ की रूह जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो उनका अपना आमाल नामा तो बंद हो जाता है, मरने के बाद वो अपनी औलाद और रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं कि कोई इनके नाम पर सदका करे, कोई इनके लिए नेक अमल करके इसाले सवाब कर दे ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सके या उनके अजाब में इनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की अरवाह घर लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि उन्हें भी दुआओं में याद किया जाए। दोस्तों, मालूम हुआ कि वालिदैन के लिए उनकी वफात के बाद दुआ जरूर करनी चाहिए और उनको अमाल हदिया करने चाहिए ताकि उनकी अरवाह को सुकून पहुंच सके। एक रिवायत में आता है कि एक बुजुर्ग ने अपने मरहूम भाई को ख्वाब में देखा तो पूछा, क्या हम लोगों की दुआएं आप तक पहुंचती हैं? तो उस मरहूम ने जवाब दिया, हाँ, खुदा की कसम, ये दुआएं हमारे पास नूरानी लिबास की सूरत में पहुंचती हैं और हम इनको पहन लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कितने अफसोस की बात है कि अमूमन लोग अपने मरहूमीन को भुला देते हैं और चंद दिन दुआ करने के बाद उनके लिए दुआ भी नहीं की जाती। यही आम मुशाहिदा है। दोस्तों, जहाँ तक बात है अरवाह की कि मरने के बाद वो नक्लो हरकत कर सकती हैं या नहीं, तो इस हवाले से आपको एक दो रिवायात ऐसी सुनाते हैं जिनसे रूहों की आजादाना नक्लो हरकत के बारे में वाज़ेह होता है। हजरत साद बिन मसीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत सलमान फारसी और अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहम मिले। एक ने दूसरे से कहा कि अगर तुम मुझसे पहले इंतकाल करो तो मुझे खबर देना कि वहां क्या पेश आया। पूछा गया कि क्या जिंदा और मुर्दा भी मिलते हैं? फरमाया, हाँ, मुसलमानों की रूहें तो जन्नत में होती हैं, उन्हें इख्तियार होता है जहां चाहे जाएं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत। जब मुसलमान मरता है तो उसकी राह खोल दी जाती है जहां चाहे जाए। दोस्तों, रूह वो अमरे रब्बी है जिसके हुक्म और प्रोग्राम के मातहत हमारा वजूद शुरू होता है। कुरानी तालीमात की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि रूह का मादा नूर है और ये नूर तवानाई की एक किस्म है। जिस तरह मलाइका नूर से पैदा हुए, उसी तरह रूह भी। साइंसी तहकीक के मुताबिक रूह इंसान का वो हिस्सा है जिसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रूह अल्लाह ताला के एक फैसले का नाम है, इससे ज्यादा नहीं जाना जा सकता। इंसान के पास जो इल्म है वो बहुत ही कम है, बल्कि दिया ही नहीं गया, जबकि रूह को समझने के लिए ज्यादा इल्म चाहिए जो मखलूक की शान के लायक नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए खुदा के फजलो करम का जरिया है और खुदा की रजा इनकी रजा है। इसीलिए खुदा ने जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया है, वहाँ वालिदैन के साथ एहसान का भी हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने वालिदैन का बहुत बड़ा दर्जा रखा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हुकूक वाज़े किए हैं। यहाँ तक भी आता है कि वालिदैन की रजा में अल्लाह की रजा और वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म फरमाया है कि वालिदैन के सामने उफ तक भी न करो। जहाँ अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक पर अजर रखा है, वहाँ पर इनकी नाफरमानी पर अजाब भी रखा है और वालिदैन में वालिदा का दर्जा ऊंचा रखा है। जिंदगी के अंदर वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक की तालीम है और मरने के बाद भी हमारा मजहब हमें ये दर्ज देता है कि वालिदैन के लिए ईसाले सवाब करता रहे ताकि उनकी कमी बेशी को अल्लाह रब्बुल इज्जत मुआफ फरमाकर उनकी बख्शिश कर दे और उनके दर्जात को आपकी दुआओं और नेक अमाल की वजह से बुलंद फरमाता रहे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें भी वालिदैन की कद्र की तौफीक अता फरमाए और मरने के बाद उनके ईसाले सवाब के लिए दुआओं और नेक अमाल का एहतमाम किया जाए। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है
तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।